आइए चलें आज के प्रसंग की ओर कि पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी का व्रत कब करें और पारायण कब करें। तो आइए इंदिरा एकादशी की पावन महात्म्य और कथा की ओर आप और हम चलेंगे। तो पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी की पावन कथा। युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, आप कृपा कर पूर्व आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब समझा कर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्रेष्ठ, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा रहता था और वह बड़ी भगवान की कृपा से सुखपूर्वक राज्य करता था। एक समय राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा हुआ था। महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां पर आए। महर्षि नारद जी बोले, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल मंगल तो है। मैं आपकी धर्म परायणता को देख करके अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तो उस जगह पर यमराज जी की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे देखा था। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वे एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को चले गए। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है। तुम कहो तो मैं तुम्हें सुनाऊं कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और इस लोक से छूट करके मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। जब राजा ने महर्षि देवर्षि नारद जी से ऐसे वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और वह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इससे दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और यह कहें कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग कर इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति का भोग लगावे। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दे दें
गाय को खिला दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों से भोजन करें। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को चले जाएंगे। महर्षि नारद राजा को जब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए तो राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक में जाकर वास करता है। इस कथा का सार है, मनुष्य को चाहिए कि वह जो भी संकल्प करे उसे तन मन और धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का संकल्प करके तोड़ना चित नहीं होगा। प्रेम से बोले राधे राधे। और द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर आप अपनी एकादशी व्रत का पारायण करें। इसी के साथ सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।